डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, उसमें छुपी हुई बात यह है कि डीलिस्टिंग की बात करेंगे। डीलिस्टिंग मतलब क्या? जो ट्राइबल में क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन दो आप सभी जानते हैं, उनको ट्राइबल से हटाने की बात करेंगे, जो मेरा अंदाज है, यही बात करेंगे। मैं कहता हूं कि यह जो उनकी बात होगी संविधान से हटकर संविधान सम्मत नहीं होगी। संविधान सम्मत इसलिए नहीं होगी कि नोटिफिकेशन पढ़िए 1950 का, कहीं भी धर्म की बात नहीं कही गई आदिवासियों के मामले में। 1950 में जो एससी के लिए निकला था नोटिफिकेशन, उसमें धर्म की बात कही गई थी, जो हिंदू होंगे वही शेड्यूल कास्ट में ऑर्डर में आएंगे। बाद में 1956 में जोड़ा गया कि सिख होंगे वो भी हिंदू, वो भी शेड्यूल कास्ट के चिन्हित होंगे। 90 में जो बुद्धिस्ट थे उनको भी जोड़ा गया। ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कहा गया है कि द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज इसी तरह इन पार्ट्स 1 to 14 of the parts respectively relate be deemed to be scheduled tribes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those parts of the schedule। कहीं धर्म नहीं है इसमें। शेड्यूल कास्ट में है धर्म, हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, लेकिन ट्राइबल में नहीं है। तो ये अभी हम एक हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। हम भी उरांव और जो क्रिश्चियन हो गए वो भी उरांव। हमको याद आता है कि कार्तिक बाबा केस किए थे डेविड मुंजनी पर। 1962 में डेविड मुंजनी जीते और कार्तिक बाबा हार गए, तो उन्होंने केस किया, इलेक्शन पिटीशन दिया। इलेक्शन पिटीशन में पटना हाई कोर्ट ने लिखा कि डेविड मुंजनी भी उरांव हैं और कार्तिक उरांव भी उरांव है, दोनों की जाति उरांव है, सर्टिफिकेट भी उसी के आधार में मिला है। तो ये ट्राइबल है और ट्राइबल सीट पर चुनाव लड़ सकते। वो पुराना फैसला है, 1963-64 का होगा, याद नहीं, कुछ पुराना पढ़े थे वो। तो ये जो टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष के आदिवासियों को, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि हमारी पहचान है, हमारी आस्था जैसे और लोगों की होती है। हम सरना धर्म को, बिहार की बात, झारखंड की बात कर, बाकी अलग अलग कुछ हो सकते हैं मतभेद इसमें, लेकिन झारखंड में हमने जैसे कहा, जैसे कि सांसद जी कहे कि यहाँ से पास करा के भेजे हैं सरना कोड, वो क्यों नहीं देते हैं? सरना कोड दीजिए। हमारी पहचान तो वो है, हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हिंदू तो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमको कहाँ रखिएगा? आदिवासी को कहाँ रखिएगा? शूद्र में रखिए। हम इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे हम संथाल हैं तो संथाल के अंदर में भी जो गोत्र है, कोई मरनी है, कोई मुर्मू है, कोई टुड्डू है। जैसे आरपी पांडे जी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी कौन कौन ब्राह्मण है पता नहीं। कोई बोलता है सकल दिखी है, कोई बोलता है कानपूज है, कौन क्या क्या बोलता है, होता तो मैं जानता नहीं। कहने का मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सरना सनातन हिंदू समाज में है, इस प्रकार की व्यवस्था। इसलिए ये तो अनादि काल से हमारे पुरखों ने कब से व्यवस्था बना रखी हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए राहुल गांधी तो आज पैदा हुए भाई, इसलिए उनको नहीं पता होगा। कांग्रेस के लोगों को थोड़ा पता करना चाहिए। अरे भैया उन लोगों को नहीं पता है। हमने कहा कि सरना सनातन हिंदू ये सब एक है, इसमें कहीं कोई अलग नहीं। हम तो आपको बताएं ना, मैं तो परिभाषित करके बताएं। अरे भैया दोनों पद, वही तो मैं कह रहा हूं यार। अरे मेरे बात सुनो ना, आपकी बात सुन ली है। मैं कह रहा हूं जो क्रिश्चियन में जो भी होते हैं, बाइबल में क्या कहता है, उनका ईसा मसीह को ही मानते हैं प्रवर्तक।
में भी वही नहीं कहा जाता है, जो कलमा पढ़ता है या जो 5 क्या क्या नियम है उसको पालन करता है तो वही मुसलमान है, और वो दूसरे जगहों पर नहीं पूजा कर सकता है। उनकी हमारे यहाँ बंदिश नहीं है, सरना में बंदिश है, ना हिंदू में है ना सनातनियों में है। अरे भैया यहाँ कहाँ किसी को पूजा करवाया जाता है कि आपको मंदिर मूर्ति की पूजा करेंगे तभी आप सनातन होंगे या हिंदू होंगे, ऐसा कहाँ है विधान यहाँ पर? ऐसा यहाँ कोई विधान नहीं है। बहुत सारे लोग मूर्ति को नहीं पूजते हैं, आज समाज ये मूर्ति को नहीं पूजते हैं, तो ये कोई और उपासना पद्धति निहायत ही वो व्यक्तिगत मामला है। मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी को तो पहले कान पकड़ करके उठ बैठ करना चाहिए सड़कों पर कि भाई कितना वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया, क्या कर रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी? जो कांग्रेस पार्टी आज यहां बोल रहा है, 2014 के पहले तो वही थे इस देश में, वही थे सत्ता में। उस समय पार्लियामेंट में वो लोग क्या जवाब दे रहे थे? तो इसीलिए राहुल गांधी को दिल्ली के एरिया में कान पकड़ करके कहना चाहिए कि आदिवासी समाज से कि हमारे पुरखों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनके पिताजी राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने ये पाप किया था, इसलिए हम माफी मांग रहे हैं जनता से। ऐसा डुप्लीकेसी नहीं चलेगा।